जय श्री महाकाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जुलाई माह संपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलो शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के साथ में। मोदी जी फ्रांस व यूएई की यात्रा। तो मोदी जी की फ्रांस व यूएई की यात्रा वृत्तांत में बेस्टिल डे परेड में सम्मिलित हुए थे। इसके मुख्य अतिथि थे। बेस्टिल डे परेड में सम्मिलित हुए थे और इसके मुख्य अतिथि बने थे कौन? मोदी जी। सैन्य बैंड के नेतृत्व में सेना के तीनों अंगों की 241 सदस्यों की भारतीय सशस्त्र बलों की टुकड़ी ने भाग लिया था। इसमें मोदी जी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को एक चंदन सितार प्राकृतिक उपहार में तथा राष्ट्रपति की पत्नी को सैंडलवुड बॉक्स में पोंचमपल्ली सिल्क इकत कपड़े एवं फ्रांसीसी प्रधानमंत्री को मार्बल इनले वर्क की कला को प्रदर्शित करती संगमरमर की मेज प्रस्तुत की थी या भेंट की थी। कुछ प्रमुख समझौते हुए थे इसमें। तो कौन कौन से समझौते हुए थे? समझौते हैं स्कार्पिन पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम, संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह तृष्णा के लिए समझौता हुआ था। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एवं एरियन स्पेस के मध्य वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाओं पर सहयोग। भारत के यूपीआई के को फ्रांस में लॉन्च किया जाएगा। राफेल जेट के 26 नौसैनिक स्वरूप खरीदने और 3 फ्रांसीसी डिजाइन वाली स्कार्पिन की पनडुब्बियों को मंजूरी दी। यूएई की यात्रा। तो यूएई की यात्रा वृत्तांत में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी की ये 5वीं यात्रा थी यूएई की। यूएई कोप 28 का मेजबान देश है। तो यूएई कोप 28 का मेजबान देश है। समझौते दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा भुगतान व संदेश प्रणाली को आपस में जोड़ने से संबंधित है। आबू धाबी में आईआईटी दिल्ली की स्थापना की योजना। तो आबू धाबी में आईआईटी दिल्ली की स्थापना की योजना भी बनाई गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भारत यात्रा। श्रीलंका भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन सागर में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। तो प्रमुख समझौते कौन कौन से थे इसमें? नवीनीकरणीय ऊर्जा पर समझौता, श्रीलंका के त्रिंकोमाली जिले में आर्थिक विकास परियोजना पर सहयोग तथा श्रीलंका में यूपीआई के जरिए लेन देन के लिए एनआईपीएल तथा लंका पे के मध्य समझौता हुआ। अमेरिका ने भारत को सौंपी 105 प्राचीन कलाकृतियाँ। अवैध तस्करी द्वारा यूएस ले जाई गई 105 पुरावशेषों को भारत को सौंपा गया। इसमें 50 कलाकृति धार्मिक से संबंधित तथा शेष सांस्कृतिक महत्व की है। इससे पहले भी यूएस ने 2021 में 157 प्राचीन वस्तुएं लौटा चुका है। यूएस 2021 में इसने 157 प्राचीन वस्तुएं लौटाई थी। यूएस की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिलाओं की सूची में 4 भारतीय शामिल हैं। तो कौन कौन से हैं? ये कौन जारी करता है ये सूची? तो ये करता है फोर्ब्स। इसमें 100 सबसे सफल महिलाओं की सूची होती है। ये शीर्ष डायन हेड्रिक्स 15 बिलियन। तो शीर्ष पे कौन है? शीर्ष पे डायन हेड्रिक्स। और ये इसकी जो प्रॉपर्टी मतलब इसका जो बिजनेस का जो कुल इनकम या इसकी कुल आय तो कितनी है? 15 बिलियन डॉलर। भारतीय महिलाओं में है जयश्री उल्लाल 15वें स्थान पर है। नीरजा सेठी 25वें स्थान पर है। नेहा नरखेड़े 50वें स्थान पर है। इंदिरा नूई 77वें स्थान पर है। जो इंदिरा नूई है वो स्पेसिको की सीईओ है। सऊदी अरब बना आसियान मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश। आसियान मैत्री सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश कौन बना है? तो सऊदी अरब। दक्षिण पूर्वी एशिया के राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और मैत्रीपूर्ण सहयोग के सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रतीक मित्रता और सहयोग की संधि वर्ष 1976 में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? 1976 में। न्यूजीलैंड व यूरोपीय संघ के मध्य हुआ मुक्त व्यापार समझौता। बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से भारत का नाम पृथक। भारत को उनकी बेहतर सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए उपायों पर हवाला देते हुए उठाया गया।
मेकांग गंगा सहयोग व्यापार परिषद। भारत व थाईलैंड ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए इस परिषद की स्थापना की। इस बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिस्तरीय राजमार्ग निर्माण को प्राथमिकता दी। त्रिस्तरीय राजमार्ग की कुल दूरी 1360 किलोमीटर है, जो मणिपुर के मोरेह से शुरू होकर म्यांमार होते हुए थाईलैंड के माई सॉट पर समाप्त होती है। मेकांग गंगा सहयोग की स्थापना नवंबर 2000 में की गई थी। 6 सदस्य देश इसमें भारत है, थाईलैंड है, म्यांमार है, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र। ताइवान ने आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए मुंबई में नया आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की। इससे पहले दिल्ली व चेन्नई में ये केंद्र स्थापित है। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन किया? तो किस देश के साथ में किया? तो जापान अमेरिका से पहले कर चुका है। जापान के सहयोग से जो अमेरिका से पहले ही कर चुका है। खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए देश में आपातकाल की घोषणा की। तो कौन से देश ने की? तो ये नाइजीरिया ने। सुपरमार्केट में प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो न्यूजीलैंड है। किस देश ने मैकमोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी तथा अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया? तो अमेरिका को बताया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। किस देश ने मैकमोहन लाइन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी तथा अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया? तो किसने बताया? अमेरिका ने। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स स्टाइल रीजनल बॉडी की एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो यह है यूएई। नाटो में शामिल 32वां देश कौन सा है? तो स्वीडन है। पेरू में तेजी से फैल रही किस रोग के कारण पूरे देश में 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी लागू की है? तो ये की है गोलिलियन बैर सिंड्रोम GBS। इसके कारण पेरू में 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी गई है। व्यापार और विकास पर अनेक्टेड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन रहा था? तो ये आसियान रहा था। नाटो का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो लिथुआनिया में हुआ। आइकन ऑफ द सीज टाइटैनिक से करीब 5 गुना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज निर्माण फिनलैंड में हुआ। इसका क्रूज है टाइटैनिक से करीब 5 गुना बड़ा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 शीर्ष है, इसमें सिंगापुर और भारत को इसमें 80वां रैंक प्राप्त हुआ। संघाई सहयोग संगठन SCO के वर्चुअल शिखर सम्मेलन 23 की अध्यक्षता किसने की? भारत ने। वर्ष 2024 पर्यावरण वर्ष घोषित किया गया। वर्ष 2024 को SCO में 8 संगठन देश है। भारत है, रूस, चीन, पाक, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। SCO में अब ईरान को भी शामिल किया गया। 2024 की अध्यक्षता कजाकिस्तान को सौंपी गई। राष्ट्रीय समसामयिक शुरू होती है। तो राष्ट्रीय समसामयिक में पढ़ते हैं। राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष के पैनल में 4 महिला सांसद नामित। तो पैनल में शामिल महिलाएं हैं S फांगनोन, PT ऊषा, फजिया खान और सुल्ता देव। पैनल में सभी शामिल महिलाएं पहली बार राज्यसभा की सांसद बनी। संविधान का आर्टिकल 118 संसद के प्रत्येक सदन को अपनी कार्यप्रणाली तथा संचालन हेतु नियम बनाने का अधिकार होता है। आर्टिकल 118 के अनुसार वर्तमान में संसद में 115 महिला सांसद है, जिसमें 82 लोकसभा तथा 33 राज्यसभा में है। जल जीवन मिशन JJM डिजिटल अकादमी की स्थापना। इसके लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं ECHO इंडिया NGO के मध्य एक समझौता हुआ। JJM एकेडमी की ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ। उद्देश्य विभाग का लक्ष्य विभिन्न प्रशासकों, इंजीनियरों, पंचायत पदाधिकारियों, टेक्नीशियनों, स्वच्छता कार्यकर्ताओं एवं पैदल सैनिकों जैसे जल आपूर्ति कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना है। इसमें भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल GCRG की स्थापना मार्च 2022 में की गई।
उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में परस्पर जुड़ी संकटों से संबंधित तत्काल व महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों को संबोधित करना। इस हेतु संजय वर्मा विदेश मंत्रालय सचिव को शेरपा नियुक्त किया गया। चैंपियंस ग्रुप में बांग्लादेश, डेनमार्क, जर्मनी, बारबाडोस, इंडोनेशिया व सेनेगल शामिल है। DGNSS सागर संपर्क का उद्घाटन, स्वदेशी अंतर्वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली। समुद्री क्षेत्रों में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सागर संपर्क का उद्घाटन किया गया। DGNSS सेवा नाविकों को सुरक्षित नेविगेशन में मदद, बंदरगाह क्षेत्रों में टकराव तथा ग्राउंडिंग व दुर्घटनाओं की जोखिम को कम करेगी। लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। संस्कृति कार्य समूह CWG3 की बैठक हम्पी, कर्नाटक। इस दौरान 1755 लंबानी वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया, जिसने यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लंबानी कढ़ाई पैंच द्वारा निर्मित GI टैग प्राप्त। मंत्रालय आंध्र प्रदेश के कर्नूल में स्थित गांव, जहां 500 करोड़ की लागत से श्री राम की 108 फीट ऊंची पंचलोहा प्रतिमा का शिलान्यास अमित शाह द्वारा किया गया। 500 करोड़ की लागत से बन रही है। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव है, जहां से महान विजयनगर साम्राज्य का उद्भव हुआ था, जहां बन रही है श्री राम जी की मूर्ति 108 फीट ऊंची। देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास। मेहसाणा बोरियाव गांव में बनाया जाने वाला यह श्री मोती भाई R चौधरी सागर सैनिक स्कूल दूध सागर रिसर्च डेवलपमेंट एसोसिएशन द्वारा संचालित किया जाएगा। PPP पर आधारित देश का 20वां तथा सहकारी संस्था द्वारा निर्मित देश का पहला सैनिक स्कूल। भारत में 15 वर्षों में 41.5 करोड़ लोग निकले गरीबी से बाहर। रिपोर्ट का शीर्षक वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। जारीकर्ता UNDP तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। 2005-06 से लेकर 2019 से 21 तक की अवधि में कुल 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए। देश में गरीबों की संख्या 2005 से 6 में 55.1% से गिरकर 2019 से 21 में मात्र 16.4% रह गई। सूरत डायमंड बोर्स। सूरत में निर्मित इमारत, जो अमेरिका की रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन होगा। सूरत विश्व की रत्न राजधानी। तो विश्व की रत्न राजधानी सूरत, इसी भारतीय वास्तुकला फर्म माफोर्जेनिसस द्वारा डिजाइन किया गया है। मार्च 2024 तक कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 10,000। कितने रखे हैं? तो 10,000 रखे हैं। किस संस्थान ने 1 बिलियन यूरो ऋण की घोषणा करके भारत के राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए अपने समर्थन की घोषणा की? तो यूरोपियन यूनियन ने की। यूरो कहाँ की मुद्रा है? तो यूरोप की मुद्रा है। लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो कारगिल में हुआ। गीता प्रेस के शताब्दी समारोह के समापन समारोह में प्रधानमंत्री द्वारा किस ग्रंथ का विमोचन किया गया? तो किया गया चित्रमय शिव पुराण। देश के 26 राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए गठबंधन इंडिया का पूरा नाम INDIA, इंडिया का पूरा नाम है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव एलियंस। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में। कुआलालंपुर मलेशिया में रक्षा क्षेत्र की किस इकाई के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL का। प्रधानमंत्री द्वारा साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया पुट्टुपर्ती, आंध्र प्रदेश में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा न्यू दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय छात्रावास का नाम क्या है? तो नाम है मधुमास। भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047, इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी स्कैनवर्स 2047,
ISSV 3.0 किसके द्वारा जारी किया गया? तो नीति आयोग द्वारा किया गया। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERT इन ने किस इंटरनेट रैनसमवेयर वायरस के संबंध में एडवाइजरी जारी की? तो अकीरा के बारे में की। प्रौद्योगिकी चंद्रयान 3 इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया, सफल प्रक्षेपण। LVM-3 M4 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया इसको और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त को किया जाएगा। मिशन में लैंडर विक्रम व रावर प्रज्ञान है। जो लैंडर है उसका नाम है विक्रम और रोवर है उसका नाम है प्रज्ञान। ऑर्बिटर शामिल नहीं है इसमें। चांद की सतह पर सफल लैंडिंग होने पर ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा और दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। तो चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाले 3 देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, फिर चीन है और रूस है। इसरो प्रमुख का नाम क्या है? एस सोमनाथ। इसरो ने किया गगनयान की सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्शन प्रणाली का सफल प्रशिक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में किया गया इसका सफल प्रशिक्षण। उत्तरी कोरिया ने किया ICBM हॉसोंग 18 का परीक्षण। यह अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ठोस प्रणोदक उपयोग करने वाली उत्तर कोरिया की पहली मिसाइल है। चीन ने लॉन्च किया विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला रॉकेट। नाम है इसका जुक्यू 2 कैरियर रॉकेट। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के लिए अर्जेंटीना का HAL से समझौता। ट्विटर का नया नाम क्या है? एक्स CEO लिंडा यूकेरिनो। एक्स की CEO कौन है? तो लिंडा यूकेरिनो। एक्स का नाम रखा है तो रखा है ट्विटर का। इसरो ने किया सिंगापुर के DSR उपग्रह का प्रक्षेपण। PSLV-C56 रॉकेट द्वारा इसका प्रक्षेपण किया गया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। DSR उपग्रह के साथ 6 अन्य उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया। आर्थिक क्षेत्र पढ़ते हैं तो आर्थिकी के क्षेत्र में भारत ने गैर बासमती सफेद चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। खाद्य व उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा प्राथमिक उद्देश्य भारत के भीतर खुदरा कीमतों में उतार चढ़ाव में स्थिर करना। बांग्लादेश व भारत द्वारा रुपये R में व्यापार लेन देन शुरू। उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना तथा क्षेत्रीय मुद्रा व्यापार को मजबूत करना। पशुधन क्षेत्र के लिए ऋण गारंटी स्कीम लॉन्च। मत्स्य पालन पशुपालन व डेयरी मंत्रालय ने पशुधन क्षेत्र में MSME का लाभ उठाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड पशुपालन व डेयरी विभाग ने 750 करोड़ की फंड की स्थापना की। यह फंड पात्र ऋणदाता संस्थानों द्वारा MSME को दी जाने वाली ऋण सुविधाओं के 25% तक का क्रेडिट कवरेज देगा। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य पहली पीढ़ी के उद्यमियों तथा समाज के वंचित वर्ग के लोगों जिनके पास अपने उद्यमों की सहायता के लिए विपणन योग्य धन का अभाव होता है को समर्थ करने पर केंद्रित है। ये एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम की मुख्य विशेषता है 3% ब्याज छूट। किसी भी अनुसूचित बैंक व राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कुल परियोजना लागत की 90% तक का ऋण। भारत 6G बग्गा BGGA अलायंस का शुभारंभ दूरसंचार विभाग द्वारा किया गया। यह एक सहयोगी प्लेटफॉर्म है जिसमें सार्वजनिक और निजी कंपनियां, शिक्षाविद, अनुसंधान संस्थान एवं मानक विकास संगठन शामिल है। इसका प्राथमिक उद्देश्य 6G प्रौद्योगिकी की व्यावसायिक एवं सामाजिक जरूरतों को समझना। यह B6GA गोडा विद्युत संयंत्र अडानी समूह का पहला अंतर्राष्ट्रीय पावर प्लांट है। झारखंड में स्थित 1600 मेगावाट का पावर प्लांट जहां उत्पादित विद्युत की 100% आपूर्ति बांग्लादेश से की जा रही है। KAPP कांकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना गुजरात में स्थित भारत की पहली स्वदेशी परमाणु ऊर्जा परियोजना है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जिससे श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्र में माहो से ओम नथाई तथा
पुनर्निर्मित रेल लाइन का लोकार्पण किया। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। केंद्र सरकार ने जैविक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए प्रति मैट्रिक टन उर्वरक पर कितनी राशि की बाजार विकास सहायता MDA को मंजूरी दी? तो 1500 रुपये की दी। कौन सी कंपनी एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में भागीदार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? तो कौन सी बनी? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। बाघों की राज्यवार गणना के अनुसार देश का टाइगर स्टेट है, तो टाइगर स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है। नेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। मानव रहित विमान प्रणाली एवं अभिनव वायु गतिशीलता में उपयोग के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने किस एजेंसी के साथ समझौता किया? तो किया यूरोपीय संघ विमानन और सुरक्षा एजेंसी के साथ। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम ने दिल्ली में किस राज्य सरकार के साथ अपने पहले सहयोग का शुभारंभ किया? तो गुजरात के साथ किया। सहारा समूह जमाकर्ताओं को रिफंड पाने में मदद के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा पोर्टल लॉन्च CRCS सहारा रिफंड पोर्टल। किसानों व हितधारकों द्वारा खेतों पर फिनफिश, झींगा व मोलस्क को बीमारियों की स्वयं रिपोर्टिंग तथा वैज्ञानिक तकनीकी सहायता के लिए लॉन्च ऐप है रिपोर्ट फिश डिजीज। जुलाई में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक HDFC PVT बैंक। 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। राज्य के राज्यसभा सांसद जिन्हें जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के उपसभापति पैनल के में शामिल किया गया, तो घनश्याम तिवारी को गया। दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय जिसका नाम है युगे युगीन भारत। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में शीर्ष राज्य कौन सा है? शीर्ष राज्य है तमिलनाडु। राजस्थान मैदानी राज्यों में 6ठी रैंक राजस्थान की। 4 स्तंभ पर आधारित नीति व्यापार, इकोसिस्टम, निर्यात इकोसिस्टम और निर्यात प्रदर्शन। ग्लोबल फायर पावर की सैन्य ताकत सूची 2023 के अनुसार भारतीय सेना दुनिया की कौन से क्रमांक की ताकतवर सेना है? तो ये चौथे क्रमांक की सेना है। पहले क्रमांक पे आता है US, दूसरे क्रमांक पे रूस, तीसरे क्रमांक पे चीन और चौथे क्रमांक पर भारत। दिल्ली में वैश्विक सम्मेलनों के सबसे बड़े स्थान के रूप में विकसित केंद्र का लोकार्पण अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर भारत मंडपम। G20 की शिखर बैठक इसी में प्रस्तावित हुए। 7,000 लोगों की सामूहिक क्षमता की बैठक है इसमें। राजस्थान समसामयिकी। प्रधानमंत्री का सीकर दौरा। चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर व गंगानगर में 5 नए चिकित्सा महाविद्यालयों का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन उदयपुर में किया, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में और डूंगरपुर में। KV तिवरी जोधपुर का उद्घाटन किया। सल्फर युक्त यूरिया की नई किस्म यूरिया गोल्ड का शुभारंभ किया। अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे का 6 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड का लोकार्पण किया। प्रसववाच को मिला नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड। चिकित्सा क्षेत्र में अभिनव इनोवेशन के लिए इसमें संस्थागत प्रसवों की डिजिटलाइज क्लिनिक केयर और मॉनिटरिंग के लिए प्रसववाच ऐप संचालित की जा रही है। राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी। प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसके तहत 3 बटालियन गठित की जाएगी। नॉर्थ दिल्ली फोर्ट बेल्ट अलवर में मिले खनिज। सैंपल्स में लेड, जिंक, सिल्वर सल्फाइड मिनरल्स और कॉपर पायरेट मिलने की संभावना व्यक्त की गई। नाहरगढ़ वन्य जीव अभियान के इको सेंसिटिव जोन का प्रारूप तैयार। यह प्लान MNIT जयपुर द्वारा किया गया है। राइट टू हेल्थ के नियम व उपनियमों के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो परोपकारी डॉक्टर SK सरीन को बनाया गया इसका अध्यक्ष। राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड का गठन। तेली समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा 3 सदस्यों सहित कुल 5 गैर सरकारी सदस्य होंगे। प्रशासनिक विभाग कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग बोर्ड का प्रशासनिक विभाग होगा। राजस्थान मृत शरीर का सम्मान विधेयक 2023। इसके द्वारा मृत शरीर की गरिमा को सुनिश्चित करते हुए इसके धन प्रदर्शन में किए जाने वाले दुरुपयोग का प्रभावी रोक लगाया जाएगा।
इसके द्वारा अब लावारिस शवों को की डीएनए जेनेटिक प्रोफाइलिंग का डाटा संरक्षित किया जाएगा। प्रावधान है इसमें परिजन द्वारा मृत व्यक्ति का शव नहीं लेने की स्थिति में विधेयक में 1 वर्ष तक सजा व जुर्माना, परिजनों द्वारा धरना प्रदर्शन में शव का उपयोग करने पर भी 2 वर्ष तक की सजा व जुर्माना, परिजन से अन्य व्यक्ति द्वारा शव नहीं लेने का विरोध करने पर 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा व जुर्माना, कार्यपालक मजिस्ट्रेट को मृतक का अंतिम संस्कार 24 घंटे में करने की शक्ति। राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रक विधेयक 2023, इसमें अपराधी द्वारा अर्जित संपत्ति को जब्त करने के साथ ही विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाएगी तथा ताकि मुकदमों का शीघ्र निस्तारण हो सके। पूर्व में महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गुजरात में किया गया था। इस तरह कानून लाने वाला देश का चौथा राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा विगत 3 वर्षों के पुरस्कार घोषित। मीरा पुरस्कार 2021-22 में डॉक्टर पद्मजा शर्मा को मिला था, ये जोधपुर की है। कृति मोबाइल, पिंक एम हॉस्टल तथा अन्य कहानियों के लिए मिली थी। 2020-21 में डॉक्टर आर.डी. सैनी पिलानी को मिला था। कृति थी इसकी प्रिय ओलेव। 2019-20 में गोविंद माथुर जयपुर को मिला। और कृति मुड़कर देखता है जीवन, मतलब मुड़कर देखता है जीवन। रांगे राघव पुरस्कार गद्य विद्या, रांगे राघव पुरस्कार गद्य विद्या, इसमें 31,000 रुपये दिए जाते हैं विजेता को। 2021-22 में किसी मिला था तो दिनेश पांचाल को मिला था, डूंगरपुर के रहने वाले हैं और करती थी इसकी खेत। 2020-21 में किसी मिला तो मिला था रीना मेनारिया को, ये कहाँ की है? उदयपुर की, और करती है बनास पार। 2019-20 में किसी मिला था तो ये संदीप मील सीकर की है, ये इनको मिला था और इनकी करती थी कोकिला शास्त्र। देवीलाल सामर पुरस्कार एकांकी नाटक, इसमें जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो 31,000। 2021-22 में प्रबोध गोयल जयपुर को मिला था बता मेरा मौतनामा। 2020-21 में राजकुमार बनकर इंद्रेश जयपुर को मिला था। और 2019-20 में अशोक राही जयपुर को मिला था। विष्णुगुप्त चाणक्य और रावण में मिल गया, ये इसकी एकांकी या नाटक था जिसके लिए मिला था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक पारित। ओला, स्विगी, उबर, जोमेटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से गिग वर्कर्स के रूप में जुड़े लाखों युवाओं के हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से गिग वर्कर्स के कल्याण हेतु विधेयक पारित करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। बजट 2023-24 में 200 करोड़ के गिग वर्कर्स वेलफेयर फंड की स्थापना की गई। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जॉबनेट जयपुर विधेयक 2023 पारित। अब राज्य में 2 पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हो जाएंगे। पहले बीकानेर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित है और अधिकार क्षेत्र में 16 जिलों में। अब जॉबनेट में स्थापित नवीन विश्वविद्यालय के अधीन 17 जिले आएंगे। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित। इस विधेयक को पेश करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। राजस्थान में अब सभी ग्रामीण व शहरी परिवारों को 1 वर्ष में 125 दिनों का सुनिश्चित रोजगार मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी वृद्धजन, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिला योजनाओं के तहत हर महीने न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन के रूप में। राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम के लिए अध्युपाय संशोधन विधेयक 2023 सजा और अधिक सख्त करने का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत कारावास की न्यूनतम अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई है तथा अधिकतम अवधि 10 वर्ष से बढ़ाकर आजीवन तक करने का प्रावधान किया गया है। कोटा विकास प्राधिकरण विधेयक 2023, इस रीजन में कोटा शहर कैथोन, तालेड़ा व केसराय पाटन, बूंदी सहित 292 गाँव शामिल है। इस अधिनियम द्वारा राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय जयपुर का नाम विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय जयपुर किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह जयपुर में किया गया। संस्थागत पुरस्कारों की श्रेणी है झालावाड़, हनुमानगढ़ और सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति में है शाहपुरा पंचायत समिति और राजसमंद पंचायत समिति। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में है सालोड़ा ग्राम पंचायत राजसमंद की और मोयना ग्राम पंचायत समिति पंचायत समिति नहीं है, ग्राम पंचायत है अजमेर। RHB को एक्सीलेंस इन PSU पुरस्कार दिया गया। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को एग्जम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। दोनों पुरस्कार वर्ल्ड HRD कांग्रेस की ओर से दिए गए।
मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम अमृत महोत्सव के अंतर्गत 9 से 15 अगस्त 2023 को आयोजन होगा इसका। और इस कार्यक्रम में बनाई जाने वाली अमृत वाटिका में देशज प्रकार के 75 या अधिक पौधों को लगाएंगे। इस कार्यक्रम में हर ग्राम में माटी का कलश ग्राम पंचायत तक एवं ग्राम पंचायतों से माटी का कलश ब्लॉक स्तर तक, ब्लॉक से नेहरू युवा केंद्रों के स्वयंसेवकों द्वारा यह माटी कलश देश की राजधानी तक लाया जाएगा। शहरी निकाय में भी यही प्रक्रिया होगी। सेल्फ कप गांव, ब्लॉक, स्थानीय निकायों के स्तर पर अमृत सरोवर के पास, वाटर बॉडी, पंचायत बिल्डिंग, स्कूल के पास स्थानीय वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक समर्पित श्रद्धांजलि स्थल बनाया जाएगा। गोरांसी कोटा ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड यूथ डेथ बैडमिंटन चैंपियनशिप के टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। किसने? गोरांसी कोटा की इसने जीता था। PGI 2.0 परफॉर्मेंस गार्डिंग इंडेक्स 2.0 में राजस्थान को मिला आकांक्षी फर्स्ट ग्रेड। आकांक्षी को फर्स्ट ग्रेड मिला। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट आकांक्षी फर्स्ट ग्रेड मिला इसको। और शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट राजस्थान को 577.5 करोड़ के साथ आकांक्षी फर्स्ट ग्रेड प्रदान की गई है। PGI 2.0 में 6 डोमेन शामिल है। पहला है अधिगम परिणाम, दूसरा पहुंच, तीसरा बुनियादी ढांचे व सुविधाएं, तीसरा इक्विटी, चौथा इक्विटी, पांचवा शासन प्रक्रिया, छठा है शिक्षक शिक्षा तथा प्रशिक्षण। सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान ने जीते 17 पदक। 32 संस्करण का आयोजन महाराष्ट्र में होगा। राजस्थान ने 7 स्वर्ण व 10 कांस्य सहित 17 पदक जीते। 32 संस्करण था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। राजस्थान युवा महोत्सव 2023 उद्देश्य इसका प्रदेश की प्रतिभाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण एवं सुविधाएं उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करना एवं स्वावलंबी बनाना। राजस्थान युवा महोत्सव 2023 उद्देश्य प्रदेश की प्रतिभाओं का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करना, स्वावलंबी बनाना। यह 3 स्तरों ब्लॉक, जिला तथा राज्य स्तर पर आयोजित होंगी। राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड कुमाऊं समाज के उत्थान के लिए बोर्ड में अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य गैर सरकारी सदस्य होंगे। मिशन वात्सल्य योजना बाल संरक्षण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण तथा बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों एवं कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य एवं प्रत्येक जिला स्तर पर बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति का गठन किया जाएगा। राजस्थान राज्य अवंती बाई लोधी बोर्ड लोधी समाज की स्थिति में सुधार के लिए बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 3 गैर सरकारी सदस्य होंगे। स्वीप सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन निर्वाचन आयोग का फ्लैगशिप कार्यक्रम। निर्वाचन आयोग का फ्लैगशिप कार्यक्रम मतदाता से जुड़ने का माध्यम है तथा चुनाव को समावेशी बनाने में अहम भूमिका है। कम % वाले मतदान केंद्रों पर 75% मतदान करवाने के लक्ष्य के तहत मिशन 75 संचालित हो रहा है। राजस्थान राज्य अहिल्याबाई होलकर बोर्ड संरचना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 गैर सरकारी सदस्य। प्रशासनिक विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग होगा इसका। उद्देश्य गडरिया, गायरी, घोसी, पूर्वीय आदि इन वर्गों के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने से संबंधित है। सत्यव्रत रावत चुंडा पनोरमा चित्तौड़गढ़ में टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम TTE यह 1 से 6 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसके तहत प्रदेश की राजकीय महाविद्यालयों, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के 500 शिक्षक देश विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्यापन संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। नोडल विभाग है इसका कॉलेज शिक्षा विभाग। इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की भागीदारी में 3 दिवसीय एक्सपो का आयोजन केन्या की राजधानी नैरोबी में किया गया। शिवदान मीना बेगमपुर टोंक तमिलनाडु का मुख्य सचिव नियुक्त 1989 बैच ISI। शिवदास मीना जी ये बेगमपुर टोंक के रहने वाले हैं और तमिलनाडु में इनको मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ये 1989 बैच के IAS है। दिव्य कला मेला JKK जयपुर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उद्देश्य देश भर के दिव्यांगों, उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादन एवं शिल्प कला को प्रदर्शित करने के लिए यह श्रृंखला का 6वां मेला था। राजस्थान डोमेस्टिक
ट्रेवल मार्ट 2023 थर्ड। आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। RDTM की थीम 2023 सस्टेनेबल टूरिज्म, उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना। रुद्रांश खंडेलवाल भरतपुर। क्रोएशिया के ओसीजेक में आयोजित विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट विश्व कप में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। इन्होंने 10 मीटर तथा 50 मीटर पिस्टल की SH1 कैटेगरी में जीत हासिल की। खुशी पुनिया भरतपुर। छठे यूथ महिला नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप भोपाल में नितिन गडकरी ने किस जिले में 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का शिलान्यास व लोकार्पण किया? तो प्रतापगढ़ में किया। केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में प्रदेश के 2 शहर शामिल कौन कौन से हैं? तो एक जोधपुर और एक बूंदी है। तो जोधपुर में 70 करोड़ रुपए तथा 10 वर्ष के दृष्टिकोण की कार्य योजना है इसमें, जोधपुर और बूंदी में। जयपुर के 2 बांधों को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। ये एक बांध है नेवटा व एक कानोता बांध। राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन 5 से 18 अगस्त 2023 को होगा। इंडियन एपिलेप्सी एसोसिएशन एवं इंडिया एपिलेप्सी सोसाइटी द्वारा मिर्गी रोग पर जयपुर में आयोजित सम्मेलन इकोन 2023, सम्मेलन का नाम है इकोन 2023। राज्य सरकार के विरुद्ध बयानों के लिए मंत्रिपरिषद से बर्खास्त मंत्री का नाम राजेंद्र सिंह गुड़ा। आरपीए में किस बैंड के गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो महिला सेंट्रल पाइप बैंड। नागौर जिले की नागौर व डेह तहसील के 14.71 किलोमीटर क्षेत्र में किस खनिज के लिए नए भंडार मिले? तो लाइमस्टोन के भंडार मिले। राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 को किस अवधि तक बढ़ाया गया है? तो 31 जुलाई 2023 तक बढ़ाया गया है। पहले 30 जून 2023 थी। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नवीन भवन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो जयपुर में किया जाएगा। प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कितने पक्षी घर लवकुश वाटिकाओं व वन्य स्थान अन्य स्थानों पर बनाई जाएंगी? तो ये 50 बनाई जाएंगे। काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी के लिए राज्य स्तर पर LAB मतलब लैब कहाँ बनेगी? तो यह बनेगी RPA जयपुर। जयपुर की विरासत नगरी आमेर को किस रूप में विकसित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो आइकॉनिक डेस्टिनेशन। प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किसके नाम से जारी किया गया? तो नूर शेखावत जयपुर के नाम से। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन द्वारा किए गए नवाचार के तहत पहली सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? तो गांव मिर्जेवाला में हुई। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत देवस्थान विभाग ने रेलवे की किस कंपनी के साथ MOU किया? तो ये किया IRCTC। राज्य में कितने स्थानों पर राजकीय अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय संचालित होंगे? तो निःशुल्क आवासीय शिक्षा हेतु किए जाएंगे। और कितने होंगे? तो 15 होंगे। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कौन है? तो राखी गौतम कोटा दक्षिण विधानसभा से। भारतीय विश्वविद्यालय वॉलीबॉल टीम का कप्तान किसे बनाया गया? दुष्यंत सिंह जाखड़ को बनाया गया, राजस्थान के हैं। OCG के वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल्स में, और ये SH1 इवेंट भी जीता था। हैदराबाद में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता युग चेलानी राजसमंद के 400 मीटर में। कथा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थान जोधपुर द्वारा सूर्यनगर सीकर सम्मान किन्हें दिया गया? तो मनीष शुक्ल श्रेष्ठ जयपुर को दिया गया, हिंदू सिंह सोढ़ा को दिया गया। जयपुर स्थित बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया? डॉक्टर देवस्वरूप को बनाया गया। आयरलैंड के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित नेता कौन है? CP जोशी विधानसभा अध्यक्ष है।
भारतीय वन्यजीव वन संस्थान की टाइगर रिजर्व प्रबंधन रिपोर्ट में प्रदेश का कौन सा संस्थान रहा? नौवा संस्थान रहा। किस विश्वविद्यालय में वीर त्याग जी का शोध केंद्र स्थापित होगा? तो JNVU जोधपुर में होगा। राज्य में स्वास्थ्य योजनाओं कार्यक्रम के मूल्यांकन व क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए किस सेंटर का गठन किया गया? तो ये किया गया SRC स्टेट हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर का। किसानों हेतु कर्ज राहत आयोग का गठन। अध्यक्ष HC सेवानिवृत्त जज प्लस सदस्य, इन दोनों का कार्यकाल भी 3 वर्ष। आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष। योजना 2023 लोक कलाकारों की रोजगार हेतु 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार की गई। इसमें कॉलेज, राज्य समारोह, मेले, त्योहारों पर उनकी कला का प्रदर्शन किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों के वर्गीकरण में NCG 1 कैटेगरी में शामिल प्रदेश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो जयपुर रेलवे स्टेशन NCG 5 में। NCG 3 कैटेगरी में भी शामिल है ये। प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन में प्रदेश के कितने जिले शामिल है? तो 8 जिले शामिल है। कौन कौन से हैं? तो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ व पाली। किस स्थान पर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब खुलेगा? तो ये कहाँ खुलेगा? कोटा यूनिवर्सिटी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी की हालिया स्टडी रिपोर्ट में विंड एनर्जी पोटेंशियल में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। पुरस्कार। प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। परोपकार्य थलप्पिल प्रदीप को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नैनो स्किल सामग्रियों का उपयोग करके किफ़ायती व स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के कार्य में मिला था इसको। यह पुरस्कार इन्हें उन्नत पर्यावरण समाधान के लिए मिला। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के पुरस्कार। मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 लालियानुजुवाला चांगते। विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 मनीषा कल्याण। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर आकाश मिश्रा और सिलजी साजी तो फीमेल है और आकाश मिश्रा मेल। पेन पेंटर पुरस्कार 2023 प्रसिद्ध कवि व लेखक माइकल रोशन को साहित्यिक योगदान हेतु दिया गया। गोल्डन पिकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ATL को दिया गया। UK इंडिया अवार्ड्स MC मैरीकॉम को ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर, शेख कपूर फिल्म निर्माता लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया और नेहरू सेंटर को UK भारत अवार्ड से नवाजा गया। भारतीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिला? तो कार्तिक आर्यन को मिला। व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल अवार्ड किसे मिला? तो शेखर कपूर को मिला। खेल के क्षेत्र में कोरिया ओपन बैडमिंटन पुरुष विजेता एंटोनसेन डेनमार्क के हैं। महिला ऑन से युंग दक्षिण कोरिया की। और पुरुष युगल सात्विक साईराइज व चिराग शेट्टी को। यह जोड़ी BWF रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है। कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन पुरुष विजेता लक्ष्य सेन भारत के हैं और महिला ओकेन यामागुची जापान की। पुरुष इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 फिफ्थ आयोजित श्रीलंका 8 टीमों ने भाग लिया। इसमें विजेता पाकिस्तान, उपविजेता भारत। प्लेयर ऑफ द सीरीज निशांत सिंधु भारत के और प्लेयर ऑफ द मैच तैयब ताहिर पाकिस्तान की। विंबलडन चैंपियनशिप 2023 136वां विजेता पुरुष कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं और महिला मार्केटा वोंडुसोवा चेक गणराज्य की। फुटबॉल कप 2023 विजेता भारत 9वीं बार, उपविजेता कुवैत। सुनील छेत्री टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सर्वाधिक गोल स्कोरर, 5 गोल किए थे इसने।
बेस्ट गोलकीपर अंसुर रहमान जी को बांग्लादेश के फेयर प्ले अवार्ड नेपाल को मिला। और फाइफा रैंकिंग भारतीय फुटबॉल टीम को पुरुष में 99 और महिला में 60वें रैंक। ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 थर्ड आयोजन रिपब्लिक ऑफ कोरिया की चांगवोन शूटिंग रेंज में भारतीय निशानेबाज 6 स्वर्ण 6 रजत 5 कांस्य सहित 17 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहे। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में आयोजक स्थल ग्रेटर नोएडा, भारत ने 9 स्वर्ण 9 रजत 2 कांस्य सहित 20 पदक जीत शीर्ष स्थान हासिल किया। लेबनान एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 अन्नू रानी 55.32 मीटर एवं किशोर जेना 78.96 मीटर ने क्रमशः महिला व पुरुषों के भाला फेंक इवेंट में स्वर्ण पदक जीते। फीफा महिला विश्व कप 9th का आयोजन ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड में होगा। न्यूजीलैंड में क्या है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 25वां आयोजन बैंकॉक थाईलैंड, भारतीय एथलीटों ने 27 पदक 6 स्वर्ण 12 रजत 9 कांस्य जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। भारतीय एथलीटों ने 27 पदक जीते, जिसमें स्वर्ण 6 12 रजत 9 कांस्य जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। फर्स्ट पे जापान, सेकंड पे चीन, शुभंकर थाई हनुमान। स्वर्ण विजेता अब्दुल्ला अबूबकर ट्रिपल जंप, अजय सरोज 1500 मीटर, तजिंदर पाल तूर शॉट पुट, ज्योति योराजी 100 मीटर बाधा दौड़ और पारुल चौधरी स्टीपल चेंज 3000 मीटर, राजेश ऐश्वर्या आमोज सुनसा वेंकटसन 4x400 मिश्रित रिले, अंशुमन जिंगरन। नवी मुंबई के 18 वर्षीय ओपन वाटर ट्रैक ने नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। आईसीसी विश्व कप 2023 भारत में विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य ने 2024 के राष्ट्रमंडल खेलों से अपना नाम वापस लिया। अहमदाबाद में संपन्न 49 राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो 49वां राष्ट्रीय जो महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये विजेता शतरंज का पद्मिनी राउत ने। विश्व युवा तीरंदाजी आयरलैंड में विश्व ऑर्डर 21 पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय पार्थ सालुंखे। इस प्रतियोगिता में भारत ने 6 स्वर्ण 1 रजत व 4 कांस्य जीते। FTS हॉकी प्रो लीग 2022-23 का खिताब किसने जीता? नीदरलैंड ने जीता। नीरज चोपड़ा ने लोसानी डायमंड लीग में कितने मीटर थ्रो फेंक कर खिताब जीता? 87.66 मीटर फेंक कर जीता। निर्वाचन नियुक्तियाँ अजित उगरकर सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष, तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनर्नियुक्त, शेख तलाल फैद अल सबाह एशिया ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष नियुक्त, हर्ष चौहान राष्ट्रीय एसटी सहयोग आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया इसने। NCST संवैधानिक निकाय 89 संशोधन 2003 द्वारा आर्टिकल 338(1) द्वारा सम्मिलित एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। नवीन पटनायक उड़ीसा देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। 23 वर्ष 139 दिन। इस मामले में शीर्ष पर पवन चामलिंग सिक्किम है, जो 24 वर्ष 166 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। अमित कुमार नेगी हिमाचल प्रदेश। ईरान की सबसे ऊंची चोटी दमावन पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय। माया मोदी आज़ाद दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, सुधा पई और सज्जन कुमार। सम्मेलन कॉन्फ्रेंस 67वां ट्रेवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का आयोजन कोलंबो में किया गया। भारत ने ब्राज़ील को सौंपी स्टार्टअप 20 का मसाल। सेमीकॉन इंडिया 2023 आयोजन स्थल महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात। उद्देश्य सेमीकंडक्टर क्षेत्र को तेजी प्रदान करना। G20 शेरपा की 3rd बैठक स्थल हम्पी कर्नाटक, अध्यक्षता अमिताभ कांत। अर्बन U20 मेयरल शिखर सम्मेलन 6th स्थल गांधीनगर व अहमदाबाद। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
2023 स्थल नई दिल्ली। उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन इको सिस्टम्स स्थापित करना, हरित हाइड्रोजन द्वारा डिकार्बोनाइजेशन के लिए वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करना। भारत सरकार ने 4 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया। 17वां भारतीय सहकारी कांग्रेस सम्मेलन स्थल नई दिल्ली। विषय अमृतकाल जीवंत भारत हेतु सहकार से समृद्धि। एन नाडा इंडिया व सराडा बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल व श्रीलंका के मध्य समझौता। दोनों डोप रोधी एजेंसियों ने खेलों में डोप रोधी कार्यों में क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से यह समझौता किया। ऑपरेशन अभ्यास। नोमैडिक एलिफेंट 2023। 15वां भारत मंगोलिया सैन्य अभ्यास। मंगोलिया के उलान बटोर में प्राथमिक विषय यूएन के आदेश के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में आतंकवादी विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑपरेशन सर्दन रेडीनेस 2023। भारतीय नौसेना ने अमेरिकी, इटली, ब्रिटेन, सेशेल्स के रक्षा बलों व नौसेनाओं के साथ सेशेल्स में आयोजित किया। आईएनएस सुनयना ने भाग लिया। ऑपरेशन त्रिनेत्र। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकियों का पता लगाने हेतु सेना व पुलिस का संयुक्त तलाशी एवं घेराबंदी अभियान। जिमेक्स 23। 7वां भारत जापान के मध्य बंगाल की खाड़ी में किया अभ्यास। साल्वेक्स 7वां भारत यूएस नौसेना के मध्य हुआ, कोची में आयोजित हुआ। भारत यूएस का ऑपरेशन बॉर्डर स्वार्ड। उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मेल प्रणाली का उपयोग कर भेजे गए अवैध फार्मास्यूटिकल्स उपकरणों या अग्रदूत रसायनों को रोकना। योजनाएं कार्यक्रम। कैनाबिस मेडिसिन परियोजना। पहली बार भारत में कैनाबिस भांग से बनी दवाओं से कैंसर, डायबिटीज, मिर्गी व अन्य तंत्रिका संबंधी विकारों का उपचार होगा। मो जंगल जामी योजना। ओडिशा सरकार द्वारा उद्देश्य राज्य के जिलों में आदिवासियों और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देना। ई सरस स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए विपणन को मजबूत करने के हेतु दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM द्वारा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह मोबाइल ऐप ई कॉमर्स की पहल में योगदान देगा। भारत का प्रथम चैटबॉट मानस MANAS चैटबॉट। यह पहल स्वास्थ्य परामर्शदाताओं, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों एवं सलाहकारों की 24 घंटे सेवाएं सुनिश्चित करेगी। टेलीमानस द्विस्तरीय प्रणाली। टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 में राज्य टेलीमानस सेल शामिल। टीयर 2 में जिला स्तर व ई संजीवनी शामिल। हेली सेवा मोबाइल एप्लीकेशन। MP के खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान इस ऐप को लॉन्च किया। इसके तहत हेलीकॉप्टर ऑपरेटरों और जिला अधिकारियों के बीच एक परिवेश तैयार करने के लिए साझा प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम तरंग शक्ति कर दिया। भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार आयोजित बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तरंग शक्ति। सागर नदी क्या है? तो महासागर अनुसंधान पोत। गेहूं की किस्म जिसमें उच्च स्तर एमाइलेज होता है, जो टाइप 2 मधुमेह के साथ हृदय रोग संबंधी खतरे को कम करने के लिए जाना जाता है, तो है PBW RS1। राष्ट्रीय फुटबॉल महिला टीम की कोच थॉमस डेनरबी स्वीडन की है। तो राष्ट्रीय फुटबॉल महिला टीम है, उसकी कोच कौन है? तो थॉमस डेनरबी स्वीडन। जुलाई में आई G20 की बैठक। G20 देशों के वित्त मंत्रियों एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक। G20 की व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की 3rd बैठक। G20 के तहत ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की 4थी बैठक कहाँ हुई? गोवा में हुई थी। साइंस 20 बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई थी तमिलनाडु में। जियोग्राफिकल इंडिकेशन 2023 भौगोलिक संकेतक। कश्मीरी केसर श्रेणियाँ। कृषि राज्य जम्मू कश्मीर। मणिपुरी काला चावल खाद्य सामग्री और मणिपुर में होता है। कंदमाल हल्दी कृषि ओडिशा। रसगुल्ला खाद्य ओडिशा। कोडाइनवाल मलाई फूड कृषि तमिलनाडु। इनको जो GI टैग में शामिल किया गया, मतलब इनको भौगोलिक संकेतक शामिल किया गया भौगोलिक संकेतक में। पाडम हस्तशिल्प मिजोरम की।
नेक्टिकेट अशिल्प मिजोरम, हमाराम अशिल्प मिजोरम, पालामी पंचमीतर पंचमीर्थम, खाद तमिलनाडु, तवल होफर्न हस्तशिल्प मिजोरम, मिजोपुआंचे हस्तशिल्प मिजोरम, गुलबर्गा तुअर दाल कृषि कर्नाटक, तीर सुपारी कृषि केरल, खोला मिर्च कृषि गोवा, इटू मिर्ची टेक्सटाइल हस्तशिल्प अरुणाचल प्रदेश, डिंडीगुल ताले निमित्त तमिलनाडु, कडांगी साड़ी हस्तशिल्प तमिलनाडु, श्री विल्ली पुबुर पालकोवा खाद तमिलनाडु, आम रोड ढोलक हस्तशिल्प उत्तर प्रदेश, महोबा गोरा पत्थर हस्तशिल्प उत्तर प्रदेश, मैनपुरी तारकसी हस्तशिल्प उत्तर प्रदेश, संभल हॉर्न क्रॉफ्ट हस्तशिल्प उत्तर प्रदेश, बागपत होम फर्निशिंग हस्तशिल्प उत्तर प्रदेश और बाराबंकी हथकरघा उत्पाद हस्तशिल्प उत्तर प्रदेश और कालपी हस्त निर्मित कागज हस्तशिल्प उत्तर प्रदेश। 5 राज्य की 5 कलाओं को मिला GI टैग। तो पिछवाई कला नाथद्वारों को मिला, जोधपुरी बंदेज जोधपुर को मिला, कोप्तगिरी उदयपुर को मिला, उस्ता कला बीकानेर को मिला और कसीदाकारी क्राफ्ट बीकानेर को मिला। तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, फिर आगे एक नए टॉपिक के साथ में मतलब अगस्त माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ में मिलेंगे। तो आप से यही अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हमने पहले ही एक 1.5 की स्पीड से इसको बनाया है, तो आप इसको आराम से रिवीजन के तौर पर इसको सुन सकते हैं और अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। हमने जनवरी से और आगे आने वाले सभी माहों के एक माह के अलग अलग वीडियो बनाएंगे और हमने बनाए हैं, तो आप उनको जाकर देखें, आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे मिलेंगे एक नई वीडियो करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।